एक ही रट लगा ली कि अगर हमें चाहिए न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न भूमि चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो हमारा कृष्ण चाहिए, हमारा मित्र चाहिए। द्वारपालों ने बहुत कहा, बड़ा प्रलोभन दिया, लोभ दिया। कोई होता जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, पहनने के लिए कुछ ना हो, अगर कोई उससे कह देना हम आपकी भूमि देंगे, पैसा देंगे, तो किसी का भी मन जो है लोभ आ जाएगा। हर कोई कह देगा कोई बात नहीं, घर में बच्चों को मिलता नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं, न रुपया है न पैसा है, जो मिल रहा है ले लो। कोई होता मन में लोभ आ जाता, लेकिन सुदामा है उनके मन में तनिक भी लोभ नहीं। सुदामा जी के मन में क्या है कि बस मुझे कन्हैया चाहिए, कन्हैया चाहिए, कन्हैया से मिलना है। एक द्वारपाल ने कहा ज्यादा जिद कर रहे हो, तो दो में से एक द्वारपाल गया, अंदर जब गया तो कहने लगा क्या, कन्हैया से द्वारकाधीश से कहने लगे कि देखो एक जो है बहुत ही गरीब आया है। भगवान आंख बंद करके देख रहे थे कि मेरे मित्र का उपहास किया जा रहा है, मेरे मित्र को भिक्षुक कहा जा रहा है, मेरे मित्र के लिए सब हीन दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन मेरा मित्र का आज वो सम्मान होगा कि दुनिया में किसी का नहीं हुआ होगा। द्वारपाल गए द्वारकाधीश के सामने, कहने लगे कि प्रभु हे द्वारकानाथ, आज द्वारका में एक बहुत गरीब आया है। भगवान ने अपनी दोनों आंखों को देखा। उस सेवक ने क्या कहा, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने अहि बसे के ही ग्रामा। शीस पगा न झगा तन पे, हे प्रभु ना ठीक से वस्त्र पहना है, एक ही वस्त्र है वो भी न जाने कितनी जगह से फटा हुआ है। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने अहि बसे के ही ग्रामा। न जाने कौन से गांव से आया है, क्या आपसे चाहता है। हमने भगवान बहुत कहा तुमको हीरे देंगे, मोती देंगे, भोजन देंगे, सब कुछ कहा, लेकिन उसने बस एक ही रट लगाई है आपसे मिलने की। धोती फटी सी लटी डुबती, और उपाय उपासन की नहीं सामा। धोती फटी है, पहने हुए है, और तो और पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, कंकड़ चुभे हुए हैं, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है। प्रभु ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से कुछ मिला नहीं। और प्रभु देखने से ऐसा मालूम होता है उसके चेहरे से कि कोई ब्राह्मण है, कोई तेजस्वी ब्राह्मण है, तेज पुंज है जैसे कि। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिराम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, दुर्बल है, दम नहीं है उसमें, कमजोर है, और ऊपर देखता है ना तो गर्दन में लगता है दर्द हो जाता है, सही से देख भी नहीं पाता, तो मुंह लटकाए बस धरती को देखता रहता है। रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, वसुधा को देख रहा है प्रभु, और एक ही बात कहता है। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कि क्या कहता है, तो कह दिया पूछत दीन दयाल को नाम। ये नहीं कह रहा कि पूछत दीन दयाल को नाम, जो दीन पर दया करते हैं वो दीन दयाल कहां छुप गए हैं। पूछत दीन दयाल को नाम, बता बत अपनो नाम सुदामा, बता बत अपनो
नाम सुदामा। हे प्रभु, दीन दयाल कहकर पुकारता है, कहां छुप गए हैं? दीन दयाल कहकर पुकारता है और अपना नाम सुदामा कह रहा है। सुदामा, 3 अक्षर को सुना, द्वारकाधीश प्रभु खड़े हो गए। पैरों में पादुकाएं नहीं पहने, क्योंकि अपना मित्र नंगे पैर आया है। सिंहासन से कूद पड़े, जैसे ही कूदे पीतांबर नीचे ही गिर गया। रुक्मणी मैया सोचने लगी, न जाने आज द्वारका में कौन महान विभूति आई है, कौन महापुरुष आए हैं। आज तक कोई आता था, सेवकों को भेजते थे बुलाने के लिए, लेकिन आज किसी सेवक को आज्ञा नहीं दी, क्योंकि अपने मित्र को लेने जाना है। आज स्वयं जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, पीतांबर को भी छोड़ दिया। जैसे ही द्वार से निकले कन्हैया, वैसे ही द्वारकाधीश जैसे द्वार से निकले, सारथी ने रथ को तैयार किया। भगवान ने सोचा रथ में चढ़ने में, सवार होने में समय लगेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कन्हैया जो है वो द्वारका को छोड़कर चला गया। अगर द्वारका को छोड़कर चला जाएगा तो ये मेरी मित्रता को धिक्कार होगा। मैंने अपने मित्रता का फर्ज नहीं अदा किया। द्वारकाधीश प्रभु अपने राजसभा से और द्वारका के द्वार तक दौड़ने लगे। उधर जब समय अधिक हो गया, सुदामा जी के मन में विचार आया, मुझ गरीब का दुनिया में कोई नहीं है। हे कृष्ण कन्हैया, हे द्वारकानाथ, बहुत बड़ा हो गया है ना, बहुत बड़े महल में रह रहा है ना, ऐसा लगता होगा कौन मिलेगा गरीब से। तू भी संसार की तरह हो गया, लेकिन अपनी पत्नी से क्या कहूंगा कि मैंने एक मित्र से प्रेम किया, वो भी मुझसे द्वारका तक गया, मिलने नहीं आया, तो मेरी मित्रता को भी धिक्कार है। अपनी पत्नी सुशीला को क्या मुख दिखाऊंगा ना। अगर तू मुझे नहीं अपना रहा है तो कोई बात नहीं, द्वारका के पास में समुद्र है ना, डूब कर मर जाऊंगा। जब मैं तेरा ना हो सका, अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। जिस मित्रता के कारण मैंने सदैव अपनी पत्नी से कहा कि मेरा परम प्रेम, मेरा जीवन धन द्वारकानाथ है, समुद्र में डूब जाऊंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब कन्हैया नहीं पहुंचे द्वार तक, तो सुदामा जी ने द्वारका के द्वार को छोड़ा और समुद्र में डूबने के लिए चल दिए। धीरे धीरे चल रहे हैं, सब लोग हाथ दिखा दिखा कर उपहास कर रहे हैं। देखो अपना मित्र कहता था, देखो कुछ लेने आया था। ऐसी कहीं मित्रता होती है। हमारे महाराज कहां पर और ये सुदामा कहां पर। ये गरीब है, इतना कहा, लेकिन लोभी है, सोचता होगा कि द्वारका नाथ आके बहुत धन देंगे। लेकिन मित्र कहता था, कुछ पाने के लिए लोग रिश्ते बना लेते हैं, ये भी ऐसा ही है। भगवान अब द्वारका, हमारे महाराज नहीं आए, सब तायने मारते रहे, जिसके जो मन में आया कहते रहे, लेकिन सुदामा के मन में बस एक ही बात है, हे कन्हैया, मेरे प्रेम में, मेरी मित्रता में क्या कमी रह गई जो तू मुझसे मिलने नहीं आया। समाज, सब संसार मुझको आज तायने दे रहा है, अपनी मित्रता का उपहास कर रहा है। कन्हैया बस एक बार तो आ जाता। सुदामा जी समुद्र की तरफ जा रहे हैं डूबने के लिए, बस एक ही बात कह रहे हैं, क्या? गोविंद चल